भाग्य और झूठ के साथ जितना ज्यादा उम्मीद करोगे वह उतना ही ज्यादा निराश करेगा। कर्म और सच पर जितना जोर दोगे वह उम्मीद से सदैव ज्यादा ही देगा। हमेशा संदेह करने से खुद का ही नुकसान होता है। संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना ही इस लोक में है और ना ही किसी और लोक में। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय भोलेनाथ। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज का यह वीडियो आपके लिए दोस्तों बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोस्तों यह वीडियो आपके लिए एक सुनहरा पल लेकर आने वाले हैं। इस वीडियो को यदि आप शुरू से लेकर अंत तक देख लिए तो आप दोस्तों अपने भाग्य के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर लेंगे। और हम दोस्तों आपको दावे के साथ कहते हैं कि आज का यह वीडियो आपके जीवन में 100% सटीक बैठेगी। तो निवेदन बस इतना है कि वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपके भाग्य में आखिर लिखा क्या है जो आपके जीवन में हर हाल होकर ही रहेगा। हम दोस्तों आज आपके भाग्य के बारे में जानने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको करना क्या है, दोस्तों आपको नंबर 2 दिखाई दे रहे होंगे। पहला नंबर आपको दिखाई दे रहा होगा 222 और दूसरा नंबर आपको दिखाई दे रहा होगा 333। तो दोस्तों इनमें से आपको एक नंबर चुनना है। ईश्वर को साक्षी मान करके, ईश्वर को याद करते हुए जिनको भी आप दिल से चाहते हैं उनका नाम लीजिए। यूँ कहे ईश्वर का स्मरण भी जरूर करे। तो इसी के साथ जल्दी से देख लेते हैं कि आपके भाग्य में आखिर लिखा क्या है जो आपके जीवन में हर हाल होके रहेगा। हम दोस्तों ईश्वर से प्रे करते हैं कि आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ दस्तक दे। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जिस किसी ने दोस्तों ईश्वर को स्मरण करके व दोस्तों ईश्वर को साक्षी मान करके 222 को चुना है, तो दोस्तों मैं आपको यह बताना चाहूंगी कि इस वक्त तो आप बहुत बड़े चिंता में हैं। आपको कोई ऐसी परेशानी घेर रही है, यूँ कहे आपके सामने कुछ ऐसी विपदा आन खड़ी है और इन परेशानियों से आप चाह कर भी निकल नहीं पा रहे हैं। इसके बारे में आप सोचते बहुत ज्यादा हैं और इस समस्या से बाहर निकलने के लिए आप बहुत कुछ कर भी रहे हैं और दोस्तों निरंतर ईश्वर के समक्ष प्रे भी कर रहे हैं। परंतु कुछ लोग ऐसे लोग आपके जीवन में दस्तक हैं जो आपको इसमें और भी ज्यादा फंसाना चाह रहे हैं। वह नहीं चाहते कि आप अपने जीवन काल के इन परेशानियों से निकलकर खुशियों की जिंदगी व्यतीत करें। इस मुसीबत से निकलने के लिए दोस्तों आप कड़ी मेहनत कर रहे हैं और जो इंसान आपसे प्रेम करते हैं, आपकी भलाई चाहते हैं, उनका भी आपको साथ मिल रहा है। परंतु जिनसे उम्मीद आपको थे वह आपका साथ नहीं दे रहे हैं। ये कुछ भी हो सकता है, सामने वाला आपका साथ नहीं देना चाहता या फिर उसकी कुछ मजबूरी हो, ये तो ईश्वर ही जानेंगे। क्योंकि आपके जीवन में मुझे बहुत सारे ऐसे लोग दिखाई दे रहे हैं जो आपके दुखों में हंस रहे हैं। साथ ही दोस्तों इस मुसीबत से निकलने के और साथ ही दोस्तों आप इस मुसीबत से निकलना तो चाह रहे हैं, परंतु दोस्तों आपके अंदर एक ख्वाहिश है। वह ख्वाहिश नौकरी की हो सकती है या फिर दोस्तों आप अपने पार्टनर से मिलना चाह रहे हैं। आपको यदि नौकरी मिल जाए या फिर आपका पार्टनर का साथ मिल जाए तो जीवन में आप खुशियों को पूरी तरह से प्राप्त कर लेंगे। आप इन दिनों बहुत ही अकेला महसूस कर रहे हैं। जिनको दोस्तों आप अपने पास चाह रहे हैं वह अभी आपके पास नहीं है। दूसरी चीज आपको यह भी बताना चाहूंगी, आपके मन में बहुत सारी बातें चल रही है। यूँ कहे आपके मन में बहुत कुछ है। आप चाहते तो हैं सबको बताना, लेकिन आप जीवन काल में बताने चलते हो तो और यह भी सोच लेते हो कि बताना कोई फायदे नहीं है। यदि मैं अपनी मजबूरी उनको बता देता हूँ या बता देती हूँ, अपनी परेशानियां उनसे शेयर करती हूँ, तो क्या सामने वाला इंसान मुझे समझ पाएगा। यानी कि आपके अंदर संकोच की भावना रहती है, क्योंकि जीवन काल में आपको अपनों से, यूँ कहे दोस्तों जिनको आप अपना समझते थे उन्हीं से आपको धोखा मिला, तो आप जीवन काल में किस पर विश्वास करें किस पर नहीं, इससे दोस्तों आप थोड़ा चयन जल्दी नहीं कर पाते हैं। लेकिन दोस्तों ये कहते हैं ना कि जब जीवन काल में कुछ कहना बहुत ज्यादा जरूरी है परंतु सामने वाले से कह नहीं पाते, और यही चीज आपके अंदर दिखाई दे रही है कि सामने वाले से आप कहना तो बहुत कुछ चाहते हैं परंतु आप कह नहीं पा रहे हैं। साथ ही आपके अंदर एक क्वालिटी और है कि आपके जीवन में बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं
जिनको एक्सपीरियंस बहुत है, चाहे उनके अंदर अच्छे एक्सपीरियंस हो या बुरे एक्सपीरियंस हो, यानी कि पॉजिटिव एक्सपीरियंस हो या फिर नेगेटिव एक्सपीरियंस हो, और उस व्यक्ति के साथ साथ आपके अंदर भी एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है। और मुझे यह भी लग रहा है कि आप बचपन से, जब हम उस एज में भी नहीं होते हैं कि हम किसी चीज का भार उठा सके, यूँ कहे किसी का बोझ उठा सके, आपके जीवन में दोस्तों ऐसी फाइनेंशियल कंडीशन कई बार आ चुकी है। कई बार आप मुसीबतों का सामना किए हैं, बुरे बुरे कंडीशन को आप फेस किए हैं, और बचपन से आप काफी ज्यादा संघर्ष कर रहे हैं, बचपन से आप मेहनत करते आ रहे हैं। तो यह चीज दोस्तों मुझे बहुत ज्यादा नजर आ रही है। और दोस्तों जिनके ऊपर आप जीवन में विश्वास कर रहे थे बचपन से लेकर अभी तक, उन्हीं ने दोस्तों आपकी आशा और विश्वास को तोड़े हैं। यूँ कहे जिनके ऊपर बहुत ज्यादा आप बिलीव कर रहे थे, उन्हीं ने आपके साथ विश्वासघात किया। आप जीवन काल में हमेशा ये सोच कर चलते थे कि कोई काम मेरा आए या ना आए, परंतु ये इंसान मेरा साथ देगा ही देगा, या काम आएगी। आपके जीवन में दोस्तों आपको बहुत ज्यादा धोखा मिला है, और जीवन काल में आपको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आपके जीवन में ऐसा कुछ हो भी सकता है। दोस्तों आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहूंगी, आप हमें कमेंट्स के जरिए जरूर बताइएगा कि क्या हम गलत कह रहे हैं। यदि सत्य कह रहे हैं तो अपनी अपनी राय कमेंट्स में जरूर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों हम आप सभी के कमेंट्स पढ़ते हैं रोजाना। परंतु हाथ जोड़कर निवेदन भी करना चाहूंगे, इन बातों को मजाक में लेने की भूल मत कीजिएगा। साथ ही दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले। साथ ही कमेंट बॉक्स में भोलेनाथ और माता रानी का जयकारा अवश्य लगा दे। आपके जीवन में बदलाव जरूर आएंगे, और दोस्तों आपको सच्चा लव पार्टनर भी जरूर मिलेगा। इसी के साथ आपको यह भी बताऊंगी कि आपके भाग्य में इन दिनों लिखा क्या है, जो कि दोस्तों आपसे कोई छीन भी नहीं सकता। दोस्तों यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि जीवन में आप किसी चीज का बहुत ज्यादा इंतजार किए हैं, यूँ कहीं बेसब्री से किसी चीज का आपने इंतजार किया है, और आपको पूरा पूरा विश्वास था कि जीवन में कुछ नया बदलाव जरूर आएगा। ईश्वर पर दोस्तों पूरा पूरा विश्वास था कि ईश्वर का साथ आपको मिलेगा ही। लोग भले आपका साथ दे या ना दे, पर ईश्वर का साथ जीवन में जरूर मिलेगा। तो यहाँ पर दोस्तों मुझे यह नजर आ रही कि अब ईश्वर का आशीर्वाद आपको मिलने वाला है कि जीवन काल में बहुत लंबे समय से जिस चीज का आप इंतजार कर रहे हैं, वह चीज अब आपको प्राप्त होने वाली है। कि दोस्तों अब आपका भाग्य उदय होने वाला है। ईश्वर के आशीर्वाद से जो आपका किस्मत है वह चमकने वाला है बहुत ही जल्द। और मुझे यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि दोस्तों आपके जीवन में 7 नंबर जो है बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। दोस्तों हो सकता है 7 दिनों में या 7 हफ्तों में या 7 महीनों के बाद आपके जीवन में कुछ अच्छा समय दस्तक दे, जिसका दोस्तों आप बहुत समय से इंतजार कर रहे हैं। जिन पलों को आप अपने जीवन में जीना चाह रहे हैं वह दोस्तों अब आपको बहुत जल्द मिल सकती है। साथ ही आपको यह भी बता दें कि अभी तक आपको यह लग रहा होगा कि मेरा भाग्य कैसा है, कब मेरा भाग्य चमकेगा, कब मेरे जीवन में खुशियां दस्तक देगी, कब मेरे सपने पूरे होंगे। परंतु दोस्तों आप अपने भाग्य को कभी भी ना कोसे। आपको यह जानकारी दे दे कि आपके जीवन में बहुत जल्द कुछ होने वाला है, जिससे कि आपको यह विश्वास हो जाएगा कि आपका जो भाग्य है वह बहुत ही ज्यादा उज्जवल है। जीवन काल में जो चाहो वह सारी चीजों को प्राप्त कर सकते हैं, परंतु आपके अंदर एक बहुत बड़ी गलती है कि आपके अंदर नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है। आप हर एक चीज में गलती ढूंढ ही लेते हैं, नेगेटिव लोगों के साथ बैठते हैं, नेगेटिव बातों को अपने अंदर ग्रहण करते हैं, पूरे दिन नेगेटिव रहते हैं। देखिए दोस्तों यह बात तो पूरी तरह से क्लियर हो चुकी है कि आपका जो भाग्य है वो तो उदय है, परंतु आप अपने भाग्य को अपने हाथों से ना बंद करें। भले ही दोस्तों आपको अभी तक यह चीज रियलाइज नहीं हुई हो, लेकिन दोस्तों आने वाले वक्त में जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपके लिए 7 नंबर शुभ है और बहुत ही ज्यादा खास है।
आने वाले समय में आपको यह खुद ब खुद लगने लगेगी कि हाँ भाई, मेरा जो लक है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। तो आपके जीवन में कुछ ऐसी चीजें होने वाली है जिसमें आप बहुत ही ज्यादा सरप्राइज होने वाले हैं। और दोस्तों, वह कुछ भी हो सकता है कि जीवन काल में आप जॉब को लेकर बहुत ज्यादा इंतजार किए हैं, या फिर आप अपने पार्टनर को पाने के लिए बहुत ज्यादा इंतजार किए हैं, या फिर दोस्तों किसी चीज को पाने के लिए आपने बहुत ज्यादा मेहनत करी है। तो ये सारी चीजें आपके साथ हो सकती है। तो दोस्तों, आपको एक उपाय बताना चाहूंगी। इन उपायों को दोस्तों आप प्रतिदिन भी कर सकते हैं, या फिर दोस्तों एक एक दिन गैप करके भी कर सकते हैं। प्रतिदिन दोस्तों घर से 1 लोटा जल लेकर शिवलिंग को अर्पित करें। साथ ही दोस्तों हर शनिवार या मंगलवार के दिन शनि मंदिर जाकर के सरसों के तेल का दीपक जलाए और ईश्वर से प्रार्थना जरूर करें। जब भी किसी संकट में है तो हनुमान चालीसा का पाठ करें। तो जीवन काल में कुल मिलाकर बातें इतनी है कि आपका जो भाग्य बहुत ही अच्छा है। भले ही आपके भाग्य ने अभी तक आपका साथ नहीं दिया हो, आपको यह बात रियलाइज ना हो, लेकिन आपको यह बात बहुत सी जल्द आने वाले समय में रियलाइज होगा। तो दोस्तों, इन सभी बातों को जीवन में जरूर उतारिएगा और अपने अंदर के क्रोध को त्यागिएगा। नकारात्मक शक्तियों को दूर करके पॉजिटिव शक्ति को अपने अंदर ग्रहण कीजिएगा। इसी के साथ दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों, ईश्वर का नाम ले करके जिस किसी ने ईश्वर को साक्षी मान करके 333 चुना है, तो चलिए जल्दी से वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि आपके भाग्य में क्या है जो दोस्तों हर हाल में आपको मिलके ही रहेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आपके बारे में मैं आपको बता देती हूँ कि दोस्तों आपका जो नेचर है, स्वभाव है, वह कुछ ऐसा है कि लोगों पे आपको दया बहुत जल्दी आती है और लोगों पर बहुत जल्दी आप बिलीव कर लेते हैं। वो कहते हैं ना, करुणा में जो इंसान होता है वह आप ही हैं। आप बहुत ज्यादा भावनाओं में बह जाते हैं, दयालु किस्म के इंसान हैं। आपको बहुत ही जल्दी किसी पर ट्रस्ट हो जाता है। दूसरी बात आपको यह बताना चाहूंगी, आप जब भी किसी की मदद करते हैं, मदद तो आप उनकी करने जरूर जाते हो, लेकिन दोस्तों आप सामने वाले के लिए बुरे बन जाते हो। ये चीज मुझे आपका दिखाई दे रहा है कि आप लोगों के बुरे वक्त में साथ देते हैं, परंतु लोग कभी आपको अच्छा नहीं समझते हैं। हमेशा दोस्तों आप लोगों की नजरों में बुरे ही बनते हैं। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहूंगी, आप हमें कमेंट्स के जरिए जरूर बताइएगा, क्या मैं गलत कह रही हूँ कि आप जीवन काल में लोगों की मदद तो जरूर करते हैं। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बताया, वो कहते हैं ना, बहुत अच्छे किस्म के इंसान होते हैं जो इंसान हमेशा सबकी मदद करते हैं, जो हमेशा जीवन काल में सबको खुश देखना चाहते हैं और वह अपने जीवन में आगे बढ़ते रहे। तो आप हमेशा सबकी मदद करते हैं, लेकिन उस मदद को करने के पीछे आप खुद ही बुरे बन जाते हैं। अभी हाल फिलहाल में आपके जीवन में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आप थोड़े परेशान चल रहे हैं। हो सकता है किसी के साथ रिश्ता डगमगाया हो, या हो सकता है किसी के साथ बहस वगैरह हो, कि अभी अभी जस्ट फिलहाल में कि आप थोड़ा मुसीबतों का सामना कर रहे हैं, संकट आपको घेरी हुई है, ऐसा आप महसूस कर रहे हैं कि आप जीवन काल में लोगों की मदद तो करते हैं, लेकिन आपको जब दूसरों की जरूरत होती है, जब आपको मदद की जरूरत होती है, ऐसा होता है जीवन काल में, यूँ कहे ऐसी कुछ परिस्थितियाँ आ जाती है जीवन में कि हमें लोगों की मदद लेनी पड़ ही जाती है। परंतु कुछ लोग ऐसे कहते रहते हैं कि हमें किसी की जरूरत नहीं, लेकिन नहीं दोस्तों, सच तो यह है कि जीवन काल में ऐसा हो ही नहीं सकता कि कभी न कभी जीवन काल में हमें किसी न किसी की जरूरत पड़ ही जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि जब आपको जीवन काल में किसी की जरूरत पड़ती है, जिनकी आप जीवन काल में मदद करते हैं, जिन पर आप इतना ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, वह दोस्तों आपसे मुंह फेर लेते हैं और अपना पीठ दिखाकर वहाँ से निकल जाते हैं। और जब आपके अपने ही जब आपको धोखा देते हैं तो आप अंदर से टूट जाते हैं, परंतु आप किसी से कहते तो नहीं हैं, पर अंदर से आप रोने लग जाते हैं और अंदर से आप यह सोचने लगते हैं कि ये इंसान के लिए मैं अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिए। तो दोस्तों इतना ज्यादा आप जीवन काल में ना सोचे, शनि देवता आपके साथ है ना,
शनि देवता का इन दिनों पूरा आपको साथ मिलेगा और दोस्तों आपके कर्मों का हिसाब भी जरूर होगा। दुश्मनों के कर्मों का भी हिसाब होगा और उस अनुसार उन्हें कर्मों का फल मिलेगा। तो जीवन काल में किसी भी प्रकार से आपको परेशान नहीं होना है। इसी के साथ दोस्तों जान लेते हैं कि आपके भाग्य में क्या लिखा है जो इन दिनों आपको मिलकर ही रहेगा। सबसे पहली चीज आपको मैं बताना चाहूंगी कि दोस्तों बहुत जल्द आपके सामने कुछ ऐसा सिचुएशन खड़ा होने वाला है, क्योंकि ऐसी चीज आपके सामने आने वाली है जिसके बारे में आपने कभी सपने में सोचे नहीं थे। यह दोस्तों पॉजिटिव चीज है, पहले ही बता देते हैं। हो सकता है आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति दस्तक दे, या फिर दोस्तों यदि आप शादीशुदा हैं तो अचानक से नन्हे मेहमान का आगमन हो जाए। खुशखबरी आपको अचानक से मिल जाए जिससे आपको पॉजिटिव एनर्जी का एहसास होगा और साथ ही आपके जीवन में ऐसे इंसान भी दस्तक दी जाए जो फाइनेंशियल कंडीशन में आपकी पूरी तरह मदद करे। क्योंकि दोस्तों इन दिनों आप आर्थिक संकटों का सामना कर रहे हैं, यूँ कहे फाइनेंशियल परेशानियों को आप फेस कर रहे हैं। तो ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है कि आपके जीवन में कोई ऐसा शख्स दस्तक देने वाले हैं जो दोस्तों आपके आर्थिक संकटों को दूर कर देंगे। किसी भी प्रकार से परेशानियां आपके जीवन में रहेगी नहीं और वह इंसान आपको उस मोड़ पर लेकर जाएंगे जहां आप अपने जीवन को खुशियों के साथ व्यतीत कर सके और फिर धीरे धीरे आपके अंदर इम्प्रूवमेंट दिखाई देने लगेगा। फिर आपके दुश्मन आपकी तरक्की को देखकर खून के आंसू रोने लगेंगे। जिन्होंने देखकर आपकी मुसीबतों को मुंह फेरे थे वह भी दोस्तों अब आपके सामने आएंगे, आपके सामने घुटने टेकेंगे, यूँ कहे आपसे सलाह मांगेंगे। परंतु आप उनकी भावनाओं में इस बार ना बहे, आप भी उन्हें कड़ा जवाब जरूर दे। यूँ कहे दोस्तों जैसे को तैसा अब आपके पास वैसा आने लगेगा और आपके अंदर यह भी देखा जाता है कि कोई अच्छी सलाह सामने वाले दे रहे हैं तो आप उनकी बातों को जल्दी मान लेते हैं। परंतु ऐसे ही बुरे कंडीशन में आपको नहीं करना है। कई लोग दोस्तों आपके रास्तों को भटकाने की कोशिश करेंगे, आपके सामने कांटे बनकर उत्पन्न होंगे। तो आपको जीवन काल में चतुर बनना है, चालाक बनना है कि कौन आपके जीवन में सफलता मोड़ लेकर आने वाले हैं और कौन आपके अंदर नेगेटिविटी फैलाने वाले हैं। कौन इंसान आपका भला चाहते हैं और कौन इंसान आपका बुरा चाहते हैं। लेकिन दोस्तों एक चीज आपके जीवन में और है, इसे आप सजेशन टाइप ले लीजिए कि जीवन काल में लोगों की बात मानना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको ऐसे व्यक्तियों की बातों को नहीं मानना है जो खुद ही अपने जीवन काल में कुछ कर नहीं पा रहे हैं। वह हमेशा चुगली चागली में ध्यान देते हैं, दूसरों को जिंदगी को बर्बाद करने में ध्यान देते हैं। आपको किसी ऐसे व्यक्ति का साथ चाहिए और किसी ऐसे व्यक्ति का बात मानना है आपको जो आपके प्रति हमेशा सकारात्मक सोच रखते हो। भले वे इंसान के पास कुछ न हो परंतु किसी भी कारणवश आपका कभी बुरा ना चाहते हो, उनका साथ आप जरूर जीवन काल में दीजिए और इसी इंसान की वजह से आपके जीवन में एक ऐसा इंसान दस्तक देने वाला है जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देंगे और आपके जीवन में खुशियों के बदलाव होंगे। किसी भी प्रकार के नकारात्मक शक्ति आपके जीवन में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। साथ ही आपको यह भी बता दें कि जीवन काल में आप गले पर या फिर कलाई पर या फिर पैरों पर एक काला धागा जरूर बांध करके रखे या फिर दोस्तों काले रंग की मोती का आप हाथ में या फिर गले में या फिर पैरों में माले जरूर पहने। इससे दोस्तों जीवन काल में शुभता दस्तक देगी। यदि बच्चा है तो चंद्रमा जरूर गले में पहनाए और वह चंद्रमा चांदी के हो। आपके जीवन में जो संतान दस्तक देने वाला है वह दोस्तों आपके लिए ईश्वरीय शक्ति को लेकर आने वाले हैं, क्योंकि भगवान के रूप में आपके जीवन में दस्तक देगा। कहते नहीं है कि दोस्तों कभी कभार दोस्तों यह कहावत आपने सुनी होगी कि ईश्वर इंसान रूप में भी आ सकते हैं जीवन में हमारी मदद करने के लिए, हमारे भाग्य को चमकाने के लिए। तो दोस्तों यही सब चीज आपके साथ होने वाली है। तो दोस्तों इन दिनों कृष्ण का जयकारा आप जरूर लगाए। जीवन काल में राधा रानी की आराधना करना ना भूले और दोस्तों जब भी जीवन काल में संकट आए बाबा खाटू श्याम का भजन आप जरूर सुने, क्योंकि दोस्तों इन दिनों आपकी नैया को पार लगाएंगे बाबा खाटू श्याम बाबा। साथ ही जीवन काल में कुछ लोगों का आपका रिश्ता है वह दोस्तों ठीक ठाक नहीं है, उनके साथ दोस्तों रिश्ता अभी अप एंड डाउन चल रहा है और यह रिश्ते में दरार दोस्तों काफी
समय बीत चुका, यो कहे दोस्तों 8 से 9 महीने से चल रहा है आप दोनों के अंदर खटाश। यो कहे आपके रिश्ते में मुझे अप एंड डाउन दिखाई दे रहे हैं, तो वह सारी चीजें अब आपके साथ सही होने वाली है। साथ ही आपको यह भी बताना चाहूंगे कि आपके भाग्य में यह चीज लिखी हुई है कि आप अपने भाग्य को स्वयं बदलेंगे। ईश्वर आपके अंदर इतनी ज्यादा शक्ति डाल देंगे कि आप अपने भाग्य को स्वयं बदलने की शक्ति रखेंगे। भले ही दोस्तों लोग आपका सपोर्ट करेंगे, परंतु आपके अंदर शक्ति भरमान भरी रहेगी, क्योंकि इन दिनों ईश्वर का पूरा साथ भी मिलेगा कि आप जीवन काल में जिस भी कार्य को करेंगे उसमें बड़ी सफलता आपको जरूर मिलेगी। और फिर दोस्तों आपकी तरक्की को देख कर के लोग कहेंगे वाह किस्मत है, किस्मत हो तो ऐसी हो। हर एक कार्य में आपको जीवन काल में सफलता मिलेगी और आपके जीवन में हर एक ऐसा चीज होगा जिसे देखकर दोस्तों लोग आपके नाम से जानेंगे। गाड़ी होगा, बंगला होगा और दोस्तों आपके नाम पर कई सारे प्रॉपर्टी होंगे। लेकिन दोस्तों आपको जीवन काल में सब्र रखना होगा और किसी भी प्रकार से प्रयास को कम न होने दे। यह चीज तो पक्का है कि आप जिस भी कार्य को करेंगे तो आप अपने सपने के वह सारी चीज को अचीव कर लेंगे जो अभी तक आपका सिर्फ और सिर्फ सपना है, क्योंकि आपके अंदर एक ऐसी शक्ति है। यूँ कहे ईश्वर का इतना ज्यादा आशीर्वाद आपके अंदर है कि आप जिस भी कार्य को करने के सोचते हैं या फिर दोस्तों जिस भी चीज को चाह रखते हैं, या मेरे पास होता, इसको मैं हासिल कर लेता या कर लेती, तो वह चीज आपके पास जरूर आ ही जाता है या आपके अंदर चमत्कार है। लेकिन आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि कौन आपका बुरा चाह रहे हैं और कौन आपका अच्छा चाह रहे हैं, इसमें आपको चुनाव जरूर करना है। और दोस्तों आप अपने गुप्त जानकारियाँ किसी को भी ना दे, भावनाओं में कभी भी आपको नहीं बहना है। लोगों की मदद करना चाहते हैं आप, लोगों की मदद जरूर करें, पर अपना बिगाड़ कर दोस्तों आप लोगों की मदद ना करें। कुछ लोगों के लिए ऐसा होता है कि जीवन काल में बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, परंतु कुछ लोगों के लिए ऐसा होता है कि कम मेहनत करके भी अपने सारे सपनों को पूरा कर लेते हैं। जीवन काल में मेहनत तो करनी पड़ेगी, थोड़ा करो या ज्यादा करो। मेहनत के बिना दोस्तों आपको जीवन में कुछ भी हासिल नहीं हो सकता। यदि जीवन काल में अच्छे फल चाहते हो तो कड़ी मेहनत तो करना ही पड़ेगा। आप दोस्तों शनि देवता की आराधना जरूर करते रहे। साथ ही दोस्तों जीवन काल में हनुमान चालीसा का भी पाठ करें। हर शुक्रवार को दोस्तों आपको माता रानी की आरती करनी होगी और वह आरती दोस्तों शुद्ध घी के होनी चाहिए। मीठे भोग लगाए और मंदार के पुष्प माता रानी को अर्पित करें। तो दोस्तों आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहती हूँ कि आप हमें कमेंट्स के जरिए जरूर बताइएगा कि ये सारी बातें आपके जीवन में घट रही या नहीं घट रही है। हम दोस्तों आपके कमेंट्स का वेट करेंगे। आशा करती हूँ दोस्तों आपको मेरी मेहनत और सुझाव पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट करिएगा, ताकि ऐसा ही ज्ञानवर्धक वीडियो आपको समय से मिल सके और इसका लाभ आप उठा सके। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। जय श्री काशी विश्वनाथ, जय माता दी, जय महाबली हनुमान।